जितने भी लोगों को इंग्लिश के लिए पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है, व्हाट यू गाइज कैन डू इज़ comment below and say I want a partner. Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video, and topic of my video today is how to improve your communication skills. Oh my god, इतने लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, मैं बता नहीं सकती एंड मैं उनको रेकमेंड भी नहीं कर पाती कि क्या करो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि मैसेज पे या चैट पे या कमेंट पे इतना ईजी नहीं होता है हर चीज़ एक्सप्लेन करना. सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो फॉर ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर communication skills. So, first tip, start reading children books. Yes, you heard me right. Start reading children books. Why? Because जो बच्चों की छोटी क्लास की बुक्स होती हैं उसमें बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी इंग्लिश यूज की जाती है. एंड सेकेंड थिंग इज कि वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स और इमेजेस यूज होती हैं वो स्टोरी को डिफाइन करने के लिए. तो जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जो बिल्कुल इंग्लिश सीख रहा है, सीखना चाह रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है अगर आप चिल्ड्रन बुक उठाएंगे और उसकी स्टोरी को रीड करने लगेंगे. उसमें सिंपल वर्ड्स और सिंपल इंग्लिश विद पिक्चर्स दी हुई है, तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेगी. जब आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप उस वर्ड को कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंड टिप, स्टार्ट वॉचिंग चिल्ड्रन कार्टून्स. नाउ दिस विल साउंड वेरी वियर्ड, बट द थिंग इज, अगर आपने देखा होगा डोरा समथिंग कार्टून आता है, उसमें यूजुअली वो टास्क देते हैं एंड यू हैव टू फाइंड द रेड ट्रायंगल और अ ब्लू फ्लैग. तो जिन लोगों को इंग्लिश अभी अभी सीखना चाह रहे हैं वो लोग, उनको समझ में आएगा फ्लैग का मतलब क्या होता है या ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, थिंग्स लाइक दैट. सो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये चीज़ है और उनके लिए 2 टिप्स हैं. स्टार्ट रीडिंग किंडरगार्टन स्टोरी बुक्स एंड सेकेंड, स्टार्ट वॉचिंग चिल्ड्रन कार्टून. नाउ दिस टिप इज फॉर समवन जिसको इंग्लिश आती है बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल एरर्स हैं जो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है. उनके लिए टिप ये है, आप CBSE कोर्स की सारी इंग्लिश की बुक खरीदिए. जो इंग्लिश जब से स्टार्ट होती है CBSE में, 5th क्लास से 6th क्लास से ग्रामर स्टार्ट हो जाती है. आप 5th क्लास की ग्रामर बुक से लेके 12th क्लास तक की ग्रामर की बुक्स खरीदिए. बैठ के उनको एक्चुअली पढ़ो और उनको समझो. अगर खुद नहीं कर सकते, फाइंड अ ट्यूटर जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं एक एक बच्चे को, 6 बच्चों को घर बुला के. ऐसा कोई ट्यूटर ढूंढो जो आपको ये इंग्लिश की बुक्स पढ़ा सके. तो उनके साथ बैठ के आप एक एक चैप्टर को ख़त्म करते जाओ. आई नो दिस इज़ वेरी सिली, बट अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करोगे इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. एंड सेकेंड थिंग, लोगों को लगता है कि नाउन प्रोनाउन बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, डेफिनेशन इज वेस्ट ऑफ टाइम, बट वो है क्या या उसको कहाँ यूज़ करना है, स्पेशली प्रपोजिशंस, कि कब कहाँ पे क्या यूज सेंटेंस फॉर्मेशन में लगेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टिप इज स्टार्ट राइटिंग जर्नल. वाई आई एम सेइंग दैट इज, या तो सोने से पहले या सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ ये करो कि आप लिखो आपने पिछले दिन में क्या किया. वाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज अगर आप लिखोगे, आप अपने आप को रिमाइंड कराओगे कि मैं आज यहाँ गया वहाँ गया. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं गाड़ी से लेडीज़ डॉक्टर के पास गई, तो मुझे नहीं पता लेडीज़ डॉक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गूगल इट. तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लेडीज़ डॉक्टर को इंग्लिश में गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं. देन यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन, आई वेंट टू गायनेकोलॉजिस्ट. तो आपने एक नया वर्ड सीखा एंड देन आप लिखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन एज वेल. Next step is start watching English channels, English movies, English sitcoms or English news. Also, when you're watching them, please switch on the subtitles. Why? Because आप सुनते जाएंगे तो आपको उनकी सुनी हुई इंग्लिश आपके दिमाग में बैठेगी. सेकेंड, अगर आप साथ साथ रीड करते जाएंगे तो दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल एंड ईजियर. बेसिकली होता क्या है, हम बचपन से जो लैंग्वेज सुनते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, हमारे ब्रेन में बैठ जाती है. सो स्पेसिफिकली मेरे घर पे पंजाबी में बात की जाती है, तो कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को अगर हम पंजाबी में कन्वर्ट करें तो दे साउंड डिफरेंट एज व्हाट दे आर. फॉर एन एग्जाम्पल, पैसेंजर. मेरे घर पे मेरी दादी पैसेंजर को बोलती है पैसेंजर. राइट, तो सुन सुन के मेरे दिमाग में स्टोर हो चुका है इट्स पैसेंजर नॉट पैसेंजर. सो आई हैव सेट एन अलार्म कि वो पैसेंजर होता है. Also, I will recommend you guys to listen to English music simultaneously looking at the lyrics.
सेम रीज़न है उसके लिए आप इंग्लिश म्यूज़िक को सुनेंगे और उसके लिरिक्स को साथ साथ रीड करते जाएंगे तो आपको वो लिरिक्स समझ में आने लगेंगे, वो वर्ड समझ में आने लगेगा और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपके लिए ईजी हो जाएगी। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल टिप ये है टू फाइंड अ पार्टनर, नॉट अ रिलेशनशिप पार्टनर बट समबडी हु कैन हेल्प यू लर्न इंग्लिश। ये दो तरीके से हो सकता है, एक को ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है और एक को थोड़ी कम, तो ये इसकी हेल्प कर सकता है। या फिर दूसरा ये कि दोनों को ही इंग्लिश नहीं आती और दोनों ही इंग्लिश सीख रहे हो तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सो गेट अ पार्टनर, प्रैक्टिस विद दैट पर्सन, स्टार्ट टॉकिंग ऑन फोन इंग्लिश में या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिकॉर्ड वट एवर यू वॉन्ट टू से एंड सेंड वाया व्हाट्सएप। तो जब आप उसको व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो दैट पर्सन विल एबल टू लिसन वॉट यू आर सेइंग। फर्स्ट उसको एक पार्टनर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड इंग्लिश सुन सुन के अगेन उसका ब्रेन उस तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा। थर्ड जब आप गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे या कोई ग्रामेटिकल एरर करेंगे तो आपका पार्टनर जो है वो आपको रेक्टिफाई करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड समबडी हु कैन हेल्प यू एंड टॉक टू यू इन इंग्लिश। सो जितने भी लोगों को इंग्लिश के लिए पार्टनर ढूंढने की ज़रूरत है, व्हाट यू गाइस कैन डू इज़ कमेंट बिलो एंड से आई वांट अ पार्टनर। एंड जिसको भी पार्टनर चाहिए वो किसी को भी मैसेज कर सकता है दैट आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर एंड यू गाइस कैन बिकम ईच अदर्स पार्टनर एंड टॉक एंड कम्युनिकेट एंड हेल्प ईच अदर। आई होप ये वीडियो सबको समझ में आई हो। नहीं समझ में आई, यू कैन कॉमेंट बिलो, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड यू कैन रिमेंबर ऑल द टिप्स। एंड अगर आप डेली बेसिस पे ये टिप्स को यूज़ करेंगे आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट सम रिजल्ट। आई नो उतनी अच्छी इंग्लिश आप नहीं सीख सकते विदाउट समबडी हु इज़ अ ट्रेनर, बट यू कैन एटलीस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। So I hope this video is going to help you guys. Just in case you like this video, please share it to your friends. And yeah, that's it. Bye-bye.